मुबारक को बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऑब्वियसली तुम इसी तरह ही बैठा करो। तुम्हारे फेस का हमने क्या करना है इस शो के अंदर। खैर एनीवे, ये जैकेट आपके ही आपको किसी ने दी है? नहीं, मैं ली है ये। ली है आपने? अच्छा, दी नहीं है किसी ने? नहीं, ये ब्रेड से बात कोई चीज़ खरीदी है। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। नहीं अच्छा लग रहा है ना, फजूल लगने लग जाएगा आफ्टर अ वाइल। दिस इज़ व्हाट आई गो थ्रू दीज डेज। इफ़ आई बाय समथिंग आई एम लाइक, थोड़ी देर बाद में कहती हूँ ये मैंने क्या कर दिया अपने साथ, आई शुडंट हैव डन इट। मैंने एनीवे, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं मियाँ साहब से। और मियाँ साहब जो हैं उनके तोशा खाना रेफरेंस जो केस था उसमें एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद और जब्त शुदा असासे वापस करने का हुक्म जारी कर दिया है। आप गली तो देख रहे होंगे मेरे फेस पे, मतलब आई एम ट्राइंग टू कन्वे माई सेंटिमेंट्स के कैसे मियाँ साहब डॉज करते हुए ना इधर उधर इधर। आप सोचते थे उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, नहीं हो रही, वो फिर आपके सर पे सवार होने आ रहे हैं। तो खैर हमने पिछली आई थिंक एपिसोड के अंदर असद उमर वाले में बात की थी कि कभी भी किसी का पत्ता पूरी तरह नहीं कटता है, एंड यू हैव मेड दिस प्रेडिक्शन कि मियाँ साहब कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर फंसेंगे और उनको इस बात का दुख होगा कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया इस तरह से। हाँ सर, दूसरी चीज़ ये है कि सियासतदान जो है वो कमबैक भी हमेशा मारता है। सो यही है सियासतदान का, वही है, फौत हो जाए तो हो जाए, जब तक जिंदा है तब तक वो ही जानदार विल नहीं कीप चाहिए। कमिंग बैक, मतलब एनी सियासतदान। हाँ, और असल में यही तो चीज़ है जो कि पक्की नौकरी वालों को दुखती है कि यार मतलब ये रिटायर ही नहीं होते। मुझे भी इसी चीज़ का दुख है। इससे ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नहीं है यार। नहीं, लेकिन इसमें ये बिल्कुल जॉब वर्सेस बिजनेस वाली बात है ना। आप अगर जॉब करते हो तो आपको पता है कि आपके एक लगी बदी इनकम है और वो आनी ही आनी है और आपकी जेब से कुछ नहीं जाना, चाहे आप ज़्यादा ना भी कमा सको। लेकिन जो बिज़नेस वाला है वो कई दफ़ा ज़्यादा भी कमाता है लेकिन कई दफ़ा उसके पैसे जाते भी हैं। आप देखो जो वेरी रिस्की थिंग। इलेक्शंस जो लोग लड़ते हैं, कितना पैसा लगता है इलेक्शन लड़ने में, तो कई दफ़ा हुकूमत 1.5 साल भी नहीं चलती। हाय, वैसे उनको अफसोस नहीं होता होगा, करोड़ों खर्च हो जाता है यार, करोड़ों, ठीक है। एंड आते सारी पावर में आप किसी को कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते। खैर एनीवे, मियाँ साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो, ठीक है। और अगर मेरी बाइस इस वक्त खुल के बाहर आ रही है तो आप इसको बर्दाश्त करें। पॉलिटिकल ओपिनियंस जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उस पर अगले को गालियाँ नहीं देते। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, सो वी वॉच दिस वीडियो ऑन ट्विटर ऑफ अ 13-14 year old boy. He was 14-year-old boy. एंड वो बच्चा इधर DHA फेज अफान 7। मेरे ख्याल में नाम है उसका। हाँ, मैंने नाम तो नहीं सुना, लेकिन ये है कि फेज 7 DHA में जो है वो बच्चा जो है ओवर स्पीडिंग कर रहा था, जिसकी वजह से एक ही गाड़ी के अंदर वो दो गाड़ियों में, दो गाड़ियों में एक ही फैमिली के 6 बंदे थे, एक ही फैमिली के 6 बंदे थे, जिसमें दादा पोता और बेटियां। बेटियां और सारा कुछ। वो रैम्ड इनटू द कार्स, ठीक है, और वो सब के सब उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई है। दिस इज़ सो, इट हैज़ शेकन मी टू द कोर कि मुझे नहीं, मैंने आपको कई दफ़ा ये कहा है कि बच्चे पीछे बैठ के ना बड़ी गाड़ियों के अंदर भी यूं करके लेट के ड्राइव कर रहे होते हैं, बिकॉज कोई माचो फीलिंग आने लग जाती है कि हमारे हाथ में इस वक्त गाड़ी आ गई है तो पता नहीं क्या है। इज़ जस्ट अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, इज़ जस्ट अ व्हीकल। मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें ओवर होने वाली क्या बात होती है। एंड पेरेंट्स नीड टू बी स्ट्रिक्ट इन दिस थिंग। आई एम सॉरी, मैं इस चीज़ के अग्री नहीं करती हूँ कि बच्चे को ना मोहल्ले के अंदर एक जगह से दूसरे जाने के लिए ना आपने गाड़ी सिखा दी। वो अपने मोहल्ले में ही फिर रहा था ना, मैकडॉनल्ड्स ही करीब तरीन जा रहा था। आप अपने अंडर एज बच्चों को प्लीज़ खुदा का वास्ता है मत ट्रेन करें अपनी कन्वीनियंस के लिए। और इसमें ना दो पहलू हैं। एक तो जाहिर है वो पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया, वो बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब पहुंचे हैं जनाजे पे, जाहिर है मतलब वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी इट्स हो अ गई। ह्यूज ट्रेजेडी। दूसरा ये है कि वो तो उनके साथ तो जो भी हुआ सो हुआ, और ये अगर अंडर एज भी था, मतलब वो जुवेनाइल वाले चक्कर में भी ये तो नहीं होगा कि इसको कुछ हो ही ना, मतलब इसको भी कुछ सज़ा तो होगी मतलब। होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वो इस वक्त जो ट्रॉमा है कि बच्चा हवालात में है, ये फैमिली भी तो भुगत रही है ना, जिनका मरा कोई नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि आप ना मतलब दूसरों की अगर सिक्योरिटी और सेफ्टी आपके लिए बहुत अजीज़ नहीं भी है, अपने बच्चे की सिक्योरिटी और सेफ्टी और इस टेंशन से बचने के लिए, क्योंकि अगेन वही वाली चीज़, बच्चे को जब आप गाड़ी दोगे ना, वो बच्चा मतलब इस बच्चे का कसूर नहीं है। आप मुझे, जब मैं 14 साल का था, मुझे गाड़ी देते तो मैंने भी फनकारियाँ करनी थी, ये तो हर बंदा कर। पेरेंट्स शुड नो बेटर। आई एम सॉरी, मैं इसमें कोई एक्सक्यूज़ लेने के लिए नहीं बैठी हुई। पेरेंट्स शुड नो बेटर। एग्जैक्टली और वो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ हाँ, कि वो उनको किसी और की परवाह नहीं भी है तो अपने बच्चे के लिए करें।
प्लीज़ फॉर द लव ऑफ गॉड, लेकिन उस बच्चे को देख के उस पर तरस भी आ रहा है कि मतलब इतनी सी एज के अंदर उसको ये फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। आप अक्लमंद हैं, आपके पास भेजा है, किड्स कैन नॉट थिंक ऑफ देयर ओन, ठीक है। यहाँ पे तो खासतौर पे मैं कहती हूँ 25 साल तक बच्चे को पता ही नहीं होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो एटलीस्ट आप उसकी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो। और ये वाक़यात जो है ना, ये कम से कम होने, बल्कि होने ही नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन ऑनेस्टली आई एम जस्ट शेकन ऑनेस्टली। फिर वही बात आ जाती है कि मैं अगर एहतियात से चला रही हूँ, ठीक है, मैं अगर 40 पे चला रही हूँ, मैं तो सही जा रही हूँ ना, पीछे से कोई कुत्ते का बच्चा पागल होके आके मारने पे लगा हुआ है, तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। व्हाई शुड आई पे फॉर हिज एंटरटेनमेंट, वो जो उसको एड्रेनल रश उस टाइम पे चल रहा होता है। पर एनीवे, खैर ये बड़ी खौफनाक खबर थी। और फिर यहाँ पे ना बहुत अजीबोगरीब और चक्कर होते हैं। सो ये ना आपके कंट्रोल में जितना मर्जी आपको लगे, बड़े को भी लगे कि चीज़ें कंट्रोल में। अब जिस तरह से एक स्टैंडर्ड दुनिया में ना, मतलब ये कहा जाता है कि 4 साल से पुराना टायर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, एक तो ये कि हमारे यहाँ पे जिस किस्म के अमूमन हालात होते हैं, कौन परवाह करता है। मेरी अपनी जो गाड़ी है उसके टायर 4 साल से ज़्यादा पुराने हैं, मुझे इस बात का पता है, मैं पैसे बचा रहा हूँ और नहीं चेंज करवा रहा, ठीक है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, यहाँ पे जब आप नया टायर भी ख़रीदने जाते हो, उन्होंने डेट मिटाई होती है, वो यूज्ड नहीं होता, वो होता नया है, लेकिन वो पड़ा होता है, पता नहीं कब से उन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है, वो यहाँ स्मगल होके अगर आया है तो पता नहीं किस रास्ते से कितने अरसे में होके आया है, वो पड़ा पड़ा भी मतलब अगेन उसका रबर हार्ड हो चुका हुआ है। यहाँ पे इतने सारे और मसाइल होते हैं। हमारी जो गाड़ियाँ हैं, आपके ख्याल में वो सबके जो है वो स्टैंडर्ड पे टेस्ट हुई नहीं है? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि क्या हम ईयरली अपने चेक करवाते हैं सारा कुछ? कभी तुम या मैं गए हैं वर्कशॉप सिर्फ इसलिए कि गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है और हम चले गए हैं कि यार 1 साल से चेक नहीं करवाई, ज़रा डिस्क देख लेना, फलाना देख लेना। हमारा टाइम ओवर हो चुका होता है, हमें मैसेजेस भी आते हैं, जहाँ मैं रजिस्टर्ड हूँ वहाँ से मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कब आके आप चेक करा लें, मैं उसको भी इग्नोर करके बैठी होती हूँ। हाँ, और ये आप इसीलिए देखें कि जब ये मोटरवे वगैरह पे जब एक्सीडेंट होते हैं तो इतने फेटल अमूमन होते हैं, और उसकी वजह ये है कि हमारी गाड़ियाँ ही फिट नहीं होती। यार आप सोचें, पिछले दिनों मेरे टायरों का बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, तो मैंने अली आप सोचें मैं 2 दफ़ा चेंज करवाए हैं, ऑल 4, ठीक है। पहले ऑल 4 कराए, वो अगले दिन ही पंक्चर हुआ था। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि जिस किस्म की क्वालिटी है ना, वो मुझे 2 दफ़ा खर्चा और अच्छे खासे मेरे पैसे ठुक चुके हुए हैं उसके ऊपर। लेकिन ये कि सिचुएशन यहाँ पे यही है, जो भी चीज़ आपकी गाड़ी में डाल रही है ना, वो आप कभी ना सोचिएगा कि वो ठीक है, ठीक है। आपकी बद्दी हुई है तो तुम बच जाओगे, वरना कोई सीन नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कीजिए कि अपने व्हीकल को आप अपडेट करते रहें। एंड वंस अगेन आई एम गोना से प्लीज़ 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 फाइंड अदर एक्टिविटीज़ फॉर योर किड्स, नॉट ड्राइविंग कार्स, प्लीज़, दे शुडंट। एनीवे, अच्छा यार, ये अब हम उस पर आ जाते हैं बकवास से। माल रोड की तज़ीनो आराइश यहाँ तक मैं सही जा रही थी, उसके बाद है मुगलिया तर्ज पर करने की तैयारियाँ। उस दिन हमने मुगलिया पार्क को कन्वर्ट करने लगे थे कॉम्प्लेक्स जुडिशल, जहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ये कौन सी इंस्पिरेशन आ रही है कि ये पीछे से पीछे ही जाए जा रहे? दिस इज़ लिटरली पीछे जाना, राइट इन योर फेस। लेकिन ऐसे में वही वाला सीन है ना कि यहाँ पे जो हुक्मरान आता है वो जिस जगह से घूम के आया होता है वो शहर को वो बनाना चाहता है। सो कभी लाहौर पेरिस बन रहा होता है, कभी लाहौर वीनस बन रहा होता है, कभी लाहौर इस्तांबुल बन रहा होता है। खबर में लिखा हुआ है मुगलिया दौर की याद ताज़ा हो जाएगी। केड़ी याद? वर वी प्रेजेंट इन दैट एरा? नो, हमें कुछ याद है? हमने तो किताबों में पढ़ा है ना, और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कौन सी याद ताज़ा? तुम बताओ, ये तज़ीनो आराइश तुम्हें क्या याद आएगा? नहीं, और दूसरा एक और चीज़ भी है कि ये जो कड़ी मुड़ी प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है कि माल रोड को यूँ करने, ये कौन से मतलब गोरा है इस वक्त हुक्मरान हम पे, जो कि उसने माल रोड अपने लिए रखी हुई है, जिस पे बार बार वो पैसे खर्च करता है, और वो हमें कहता है कि आपने यहाँ नहीं आना, रिक्शा भी यहाँ ना चढ़े, फलाना भी यहाँ ना, हेलमेट के बगैर नहीं आना। हेलमेट पे ये एक स्पेशल कैंपेन वहाँ पे चली थी, डेडिकेटेड, जो माल रोड की थी। और मुझे नहीं समझ में आया। और अली, द चेंजेस दैट दे थिंक दे हैव इट इनकॉर्पोरेटेड इन ऑन माल रोड, मुझे वो आज तक चेंजेस भी कभी नज़र नहीं आए। इतना दरख्त है वहाँ पर, ठीक है, अच्छा खासा दरख्त है, अल्लाह मियाँ कायम और दायम रखे। मुझे आज तक वहाँ पे चेंजेस भी नहीं आई। हाँ, सड़क ऊपर नीचे हो सकती है, बट आई हैव नेवर विटनेस एनी मेजर चेंज। या पता नहीं मैं ऑब्जर्वर नहीं हूँ। लेकिन फिर वही बात है ना, अगर वहाँ पे आपने नहीं देखे दरख्त वहाँ पे अभी तक कायम दायम है, इसका मतलब है कि वो एक ऐसा एरिया है जिसको वो अपना समझते हैं। बाकी हम जहाँ पे भी हैं वहाँ पे तो कहते हैं वाड़ दे हो,
ठीक है ना, वड्डो सारा कुछ वड दो, कुछ ना रहे पीछे। बट एनीवे खैर समझ नहीं आई अब व्हाटएवर। अच्छा जी, कस्टम्स कार्रवाई हुई है, करोड़ों रुपए के स्मगल शुदा सिगरेट बरामद हुए हैं। 2 कार्रवाइयों में 3 करोड़ 40 लाख सिगरेट जो है वो कब्जे में ले लिए गए हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन भी देखी थी, वो सो क्या सीन है प्रॉफिटेबल सिचुएशन किस चीज़ में? ये इसमें टोबैको में प्रॉफिटेबल था या टैक्स था, कोई एक चीज़ खबर थी, आई डोंट नो। हाँ, इन्होंने टैक्स भी इम्पोज किया है वो सिगरेट सेलर्स पे। सो जो टोबैको शॉप्स हैं उस पे इन्होंने टैक्स लगाया है, और वो टैक्स जो है ना, इनको मेरे ख्याल में अंदाज़ा था, या वही बात है सरेंडर कर चुकी है क्योंकि हुकूमत कि बजाय कि पीओएस सिस्टम इंस्टॉल करने के ना, कि आप मॉनिटर करने के कि किसकी कितनी सेल हुई है और उस सेल के अगेंस्ट किसका कितना टैक्स बनता है, इन्होंने फिक्स टैक्स लगा दिया कि वो मेरे ख्याल में है, अगर आपकी शॉप है जिस पे आपका मुलाजिम कोई नहीं है तो इसका मतलब है वो छोटी शॉप है और उस पर शायद 10,000 रुपया लगाया है, और अगर आपके पास वहाँ पे आपने बंदे रखे हुए हैं या एक बंदा भी रखा हुआ है तो फिर शायद 50,000 कुछ इस किस्म का कुछ है। सो वो फिक्स टैक्स लगा दिए कि अब कौन चेक करे कि कितनी सेल हुई है और क्या। तो ये फिक्स टैक्स भी जो पॉइंट ऑफ सेल मतलब रजिस्टर नहीं करता है, एक सेंट्रल नहीं करता है, तो ये फिक्स टैक्स हैज़ बीन सिर्फ इसी क्राइटेरिया के अंदर है, मतलब इसी डिपार्टमेंट के अंदर है? नहीं, और भी बहुत जगहों पे उन्होंने फिक्स टैक्स लगाए हैं। फिक्स टैक्स जो है वो लगा दिए। वो उस पर काफ़ी मसाइल भी चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक बंदा है तो ठीक है 50,000 कर दें, और एक बंदा अगर नहीं है तो 10,000 कर दें, समझ में नहीं आई, बट व्हाटएवर द मैथ इज़ बिहाइंड इट। अच्छा जी, 6 माह से कम ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल सिम की वापसी पर चार्जेस लगाने का फ़ैसला। गैर इस्तेमाल शुदा जो सिम्स हैं की वापसी पर 200 रुपये चार्जेस लगाए जाएंगे। ये गैर इस्तेमाल शुदा है या कम इस्तेमाल शुदा है या ज़ेर इस्तेमाल शुदा है, ये कैटेगरी किधर जा रही है? नहीं, और ये क्यों जा रही है और ये क्यों लेने हैं पैसे? Have you ever returned any SIM? आई हैव, एज इन मतलब होता ये है कि What is wrong with you? नहीं, सो होता ये है कि सिम ले ली किसी भी चक्कर में, चक्कर से मुराद है कि घर में किसी को चाहिए थी या ख़ुद उसको डाटा यूज़ करना था, व्हाटएवर, उसके बाद वो इस्तेमाल में नहीं रही, फिर एकदम से ख़्याल आया कि अच्छा मेरे नाम पे वो है, तो जाके वो बंद करवा दी। इस तरह से बहुत किया है। अच्छा, फिर हमारे साथ इसमें 1-2 दफ़ा वो बड़ा मसला हुआ है कि एक सिम थी जो कि ऑफिस की थी, कुछ अरसे इस्तेमाल नहीं हुई, उन्होंने पीछे से ब्लॉक कर दी। दोबारा वो जब रिट्रीव करने गए तो उन्होंने कहा कि अब तो आपको ये नंबर मिल ही नहीं सकता, आपने 6 महीने इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो आप नई सिम ले लें। भाई क्यों नहीं ले लें, बस वही नंबर दे। अच्छा, फिर वो तो नहीं, तो वो तो हम ना दोबारा री इशू कर देते हैं और लोगों को प्रीपेड सिम्स। मैंने कहा अच्छा तो आप ये देखें हो गई है, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं हुई। तो मैंने कहा फिर जी नहीं, ये तो अब तुम्हें नहीं देनी ना, तुम बेसिकली उनको शहरी जहर लगते हैं जो भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है ना, वो कहते हैं किसी तरह इनकन्वीनियंस इनको देना है, ठीक है, एंड यू जस्ट अ शिकार ऑफ दैट। मतलब बाहर तो अभी तक वो चल रही हैं, बर्नर फोन्स भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है उधर, सिक्योरिटी सेफ्टी का भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अपने ही नाम पे सिम लिए, अगर कम इस्तेमाल करके बंद कर दिए तो वो कह रहे हैं उसके पैसे दो। यहाँ पे अगर आप वो लेने चले जाओ अपनी ई सिम तो कहते हैं 5,000 एक्स्ट्रा दे दें। भाई क्यों? क्या हुआ है, क्यों दें हम आपको, है? लेकिन इस दफ़ा मैंने उसका बहुत मज़ा लिया। खैर है तो वो बहुत पुरानी चीज़, लेकिन हम पेंडू हैं, हमें पता ही नहीं था कि मैं तो स्टिल पेंड हूँ, तुम तो इस्तेमाल कर चुके हो। हाँ, ये इसी दफ़ा मैंने इस्तेमाल की जब मुझे दोस्त ने कहा कि तुम क्या करते हो वहाँ जाके, तुम खज्जल होते रहते हो किसी भी जगह पे। अब तो मैंने जब जाना था मलेशिया, इस्लामाबाद में बैठे बैठे मैंने ई सिम परचेज़ की है, अच्छा, इंस्टॉल की है, और 25 तारीख थी उस दिन और मैंने उधर पहुँचना था 26 को। ठीक तो उसने कहा जी कि वो उन्होंने ऑप्शन दी कि हम एक्टिवेट कर दें आपका पैकेज। मैंने कहा नहीं, वो 26 को करें। जैसे ही 26 हुई मेरा पैकेज एक्टिवेट हो गया, यूं करके जहाज़ लैंड हुआ और टक 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 मैसेज आने शुरू हो गए, मेरी सिम चल रही थी। तो यू यूज पोस्टपेड? नहीं, वो प्रीपेड आपने $8 की मैंने सिम ली, मुबलिग $8, सही सही सही, और 5 दिन मेरे पास 3 GB थे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। वहाँ पे आपने टैक्सी मंगवानी है, वहाँ पे आपने गूगल मैप लगाना है, वहाँ पे आपने व्हाट्सएप करना, कुछ भी सब चल रहा है। मेरे लिए तो गूगल मैप इज़ समथिंग, मैं तो उसके पीछे जितना मैंने क्रेडिट डलवाया था दुबई में, बट दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, एंड नेक्स्ट टाइम मैं भी यही करके जाऊँगी। मुझे क्या ज़रूरत है वहाँ पे दू की सिम को एक्टिवेट करने में ही बंदा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है यार प्लीज़ मुझे छोड़ दो। दुकान ढूंढो,
नहीं भाई, एयरपोर्ट के ऊपर एक्टिवेट नहीं हो रही होती। दुबई में लास्ट टाइम मैं गई, मैं उतरी हूँ, ठीक है ना, साथ ही उन्होंने कहा कि कर ले यहाँ पे आप टूरिस्ट हैं तो ये कर ले, मैं सिम भी साथ दे दी उन्होंने। अब वो एक्टिवेट नहीं हो रही क्योंकि उनका नेटवर्क डाउन हुआ था। दो इज़ रियली बैड बाय द वे, इट इज़। खैर, दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन एंड नेक्स्ट टाइम मैं यही यूज़ करूँगी। अच्छा जी, ये ना पहले हम लोग कर चुके हुए हैं, जो 71 करोड़ की जो है किस्त हमें मिलनी है, दूसरी किस्त मिलनी है IMF से, तो आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, ये जो ख़बर है ना, ये है BISP, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, जो वो है मुलाजमीन से परफॉर्मेंस बोनस वापस लेने की सिफारिश। पहले ये कहा गया था कि 100% टारगेट अगर आप अचीव कर रहे हैं तो आपको बोनस दिया जाएगा, और जो उन्होंने अचीव कर लिया जिसकी वजह से उनको बोनस दिए गए। पर नाउ द पर्सन इन क्वेश्चन इज कि नहीं, वापस लो। असल में वही वाली बात है कि अब वो इसका जो बकिया है ना, वो आप स्वाइप करो उसमें आएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस जिसने, मतलब एक और इदारा था जिसने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना था और बताना था कि आपने किया कि नहीं किया, इस डिपार्टमेंट ने खुद ही ये कह के कि जी हमने कर लिए, खुद ही अपने आप को बोनस दे दिए। अब इसमें हकीकत क्या है, वो ठीक कह रहे हैं या ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन बोनस ये अब जो है ना वापस लेना, ये बहुत ही अजीबो-गरीब हरकत कि है। उनकी तो अब ज़ेन साजी हो गई हुई है ना, कि उनको तो पता लग गया है कि उन्होंने कहाँ खर्च करना है, कहीं उन्होंने तो खर्च भी दिया होगा। आई एम प्रिटी श्योर जिन्होंने खर्च कर दिया वो कहाँ से वापस करेंगे। बट ये अजीब ही हरकत थी। खैर जी, परिंदों की गैर कानूनी फ़रोख्त, महकमा वाइल्ड लाइफ खामोश, लिबर्टी अंदरून चैन गुलबर्ग दाता दरबार में धंधा अरूज पर पहुँच चुका है। अल्लाह का वास्ते परिंदों की जान छोड़ दें। मैं और किस लैंग्वेज में बात करूँ। असल में यार वही हम ये पहले भी बात कर चुके हैं। मैं तो क्योंकि यूट्यूब पे ही मैं आई स्टम्बल्ड अपॉन दीज वीडियोस, जिससे मुझे पता लगा, जो मुझे नहीं पता था, कि पाकिस्तान में अब कितने अरूज पे है ये काम कि फैंसी बर्ड्स की ब्रीडिंग, और लोग इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं। मतलब गुड फॉर देम। बात वही है कि हम फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, सो वी कैन डू वट एवर वी वांट। लेकिन मुझे यही लगता है कि अगर मुफलिसी वाले हालात हैं, कुछ और करने, कहीं से पैसे नहीं बन रहे, तो फिर तो डू एनीथिंग। अदरवाइज़ वो इतने छोटे छोटे मतलब पिंजरों में परिंदे रखना, और उनका मकसद ज़िंदगी का सिर्फ ये है कि उनको पैदा करना है और उनको खिला के वहीं पे मेट कराना है उसी पिंजरे में, और इसलिए कि उसके बच्चों को फिर आगे बेचना है और फिर उन्होंने फिर वही करना है। बड़ा ही है ये, मतलब बहुत अजीब सी चीज़ है। लेकिन अगेन, अब ये भी नहीं हम कह सकते कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में हो रहा है। और खाने के चीज़ों में भी, और वैसे भी, मतलब वो आप देखो ना, चाइना में चूज़ा जो है उसको एक उसमें बंद करते हैं, बिल्कुल छोटे से चूज़े के साइज़ के सांचे में, और उसको मेवे खिलाई जाते हैं। वो फूलता है तो उसका सांचा बदल देते हैं, फिर वो फूलता है उसका। अब वो उसको उन्होंने कभी चलने ही नहीं दिया। वो जब पूरी फूल के कुप्पा बन जाती है, उसके बाद उसको जब हलाल करते हैं तो उसके अंदर हड्डी ही नहीं होती। सो अब वो लोग जी, मीट लवर्स को वो पसंद है। वो मेरे ख्याल में जापान में भी है कि वो Is it even good enough? Has anyone of you tried? बकरे को, वो मतलब जो भी पिग या बकरा या वटेवर, उसको गाय भी, शायद काफ को भी, वो अंधेरे में रखते हैं जब तक स्लॉटर की बारी नहीं आती, कि जी वो जिसने रोशनी नहीं देखी भी, उसका जितना मीट टेंडर होगा वो पता नहीं क्या चीज़ होगी। फिर ये जो आप डेयरी इंडस्ट्री में देखते हो, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान अकेला नहीं, बल्कि पाकिस्तान में तो बल्कि बड़ा ध्यान से रखते हैं। पाकिस्तान में तो मज्जों के साथ लोगों को प्यार ही बड़ा होता है। मतलब जब तक बड़े ना, तब तक तो उनकी पपियां भी ले रहे होते हैं, उनकी सेल्फियां, फोटो शूट, ठीक है, और ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं। बट आप वो देखो, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू एवरीवेयर, वो 3 फुट बाय 6 फुट के पिंजरे होते हैं, उसी में वो सो जाती हैं, उसी में बस वो खड़ी हो जाती हैं। वो गाड़ी पे आते हैं, उसी में वो कप्स लगाते हैं और वो दूध निकाल लेते हैं उसी में। मतलब पूरी दुनिया में अगेन वही वाली चीज़ है कि कंजम्पशन, आबादी बहुत बढ़ चुकी है, और फिर हमारी जो कंजम्पशन का स्टाइल है वो बहुत चेंज हो चुका है। अब पूरा करने के लिए चीज़ें, मतलब जितना दूध आपने अपने आप को मतलब आदत डाल ली है, और जितना मीट की आपने अपने आप को महीने में आदत डाल दी है, और जितना पता नहीं शहद और फलाना और डमकाना, तो वो तो पूरा करने के लिए यही सारा कुछ जुल्म ही ढाने पड़ेंगे। नॉट अ गुड न्यूज़ इन ऑल। अच्छा जी, सो हो ये पूरी दुनिया में रहे, हम पाकिस्तान को अकेला जिम्मेदार नहीं ठहरा दुनिया सकते। की लेकिन बात नहीं है, खैर वो अब क्या ही मैं बोलूँ इस बारे में। एनीवे,
अच्छा, ये मारूफ गुलकार ए नैयर ने कहा है, इस पे आप ही बात करें, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, कि रियाज शाहिद को कैंसर नहीं सेंसर ने मारा था। अच्छा, ये ना ए नैयर का तो मुझे पता है, रियाज शाहिद रियाज शाहिद साहब जो है ना, वो शान शाहिद जो हमारे एक्टर हैं उनके वालिद साहब उनके थे। वालिद साहब हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा। जो हैं ये लिखारी थे, अफसाना निगार थे, बाद में इन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी। अच्छा, वो ज़ाहिर है उनका एक बड़ा तवील मतलब करियर था, उन्होंने फिल्में वगैरह बनाई उसमें। वही वाली बात है कि हर तरह की फ़िल्में थीं उसमें जो उन्होंने बनाई। वो स्टेट नैरेटिव को भी टो किया उन्होंने, फिर शायद उसके ख़िलाफ़ भी फ़िल्में बनाई। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए आई क्योंकि ये जब मैं सेंसरशिप पे फिल्में डॉक्यूमेंट्री बना रहा था ना, तो कई पुराने डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को मैंने अप्रोच किया कि जी आपने तो दौर देखा हुआ है, मतलब वैसे तो पाकिस्तान में अब भी बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है, हाँ। लेकिन आपने तो इससे भी ज़्यादा सख्त दौर देखा हुआ है, तो आप आके इस पे बोलें और अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करें। वो सारे ना, मतलब उनमें से ज़्यादातर ने, सारे तो नहीं, कहा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, ये तो आज भी होनी चाहिए सेंसरशिप। सो इस वजह से मुझे ये स्टेटमेंट बहुत पसंद आई कि उनको कैंसर ने नहीं, सेंसर ने मारा था। सेंसर एक, अगेन ये ना बिल्कुल वो वाली अप्रोच हो चुकी है बुज़ुर्गों के साथ हमारे, कि जिस तरह वो ख़वातीन, वो जिसने खुद एज़ बहू जुल्म सहा हुआ है ना, उन्हें अग्री वही करना है। वो जब सास बनती है तो बजाय कि ये करने के कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, वो कहेगी कि ये तो पैटर्न है, ये तो मेरे साथ हुआ था, अब मेरा टाइम है, मैंने आगे। ये हमारे बुज़ुर्गों के साथ ना सेंसरशिप पे भी वो हो चुका हुआ है कि जी हमने भी तो की थी ना, तो अब आगे वाले भी करें। हाँ, इवॉल्व नहीं करता कोई भी, बट एनीवे, हाँ, क्रिएटिवली स्पीकिंग, वाकई अगर एक इंसान के क्रिएटिव हिस्से में आप मार दो और उसके अंदर पोटेंशियल हो, ठीक है, एंड दैट कैन नॉट फ्लरिश इन द सेंसरशिप जो मीडिया है, तो फिर ऑब्वियसली इट बिकम्स मोर ऑफ अ बर्डन ऑन योरसेल्फ कि आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हो अपनी। दूसरी चीज़ पता है कि ये इनका आइडिया इतना ज़्यादा फ्लॉप तब भी होता था कि इनका ख्याल था कि जी हम सेंसर करेंगे अपनी चीज़ें, तो और बाहर क्या हो रहा है किसी को कैसे पता लगेगा। लोग तब सबको भी पता बाहर होता का है। कंटेंट कंज्यूम करते थे, यस। और अब तो इंटरनेट है। अब अब नहीं आप कुछ कर सकते अब भाई। तो मसला ये है कि अब जितना कंटेंट बाहर का कंज्यूम हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली मनी दैट यू आर लूजिंग। वही चीज़ आप बना के बेच सकते हो, लेकिन आप नहीं बेच रहे, लोग बाहर का कंज्यूम कर रहे हैं। सो मतलब इट्स लाइक लीविंग मनी ऑन द टेबल। Yeah, no one is thinking about it. But anyway, guys, this is 20 minutes for us, and keep sending the money, keep liking, and keep commenting as well. We'll see you tomorrow. Okay, bye bye.